हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक प्रोजेक्ट रन कराऊंगा। प्रोजेक्ट का नाम होगा VIS यानी व्हीकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसके अंदर हम व्हीकल की रजिस्ट्री करेंगे और डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। लाइक जब भी आप कोई व्हीकल बाय करते हैं तो उसके लिए एक मल्टीपल लॉन्ग प्रोसेस होता है। आप व्हीकल को बाय करने के लिए वर्कशॉप जाते हैं। इसके अलावा आप RTO ऑफिस का कुछ काम होता है, कुछ इंश्योरेंस का काम होता है और भी बहुत सारे ऑपरेशन। अगर आपका कुछ व्हीकल चोरी हो जाए तो उसकी भी आप कंप्लेन करते हो, उसके लिए पुलिस स्टेशन की जरूरत होती है। तो मल्टीपल रिक्वायरमेंट होती है। तो मैं एक प्रोजेक्ट अभी आपके सामने डेवलप करूंगा जिसमें हम इन सारे पॉइंट्स को ऑनलाइन प्रोसेसिंग कराएंगे। ऑनलाइन का मतलब कि आपको कहीं भी कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सारे टास्क आपको ऑनलाइन परफॉर्म कर दिए जाएंगे। वर्कशॉप की भी कहानी आपके सामने ऑनलाइन ही होएगी। पुलिस स्टेशन के लिए भी आपका ऑनलाइन प्रोसेस होगा। RTO का ऑनलाइन प्रोसेस होगा। इंश्योरेंस अगर आपको चाहिए ऑनलाइन प्रोसेस होगा। हर एक कॉन्सेप्ट को हम ऑनलाइन प्रोसेसिंग कराएंगे और हम उसका नाम रखेंगे व्हीकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। यानी व्हीकल से रिलेटेड जितने भी टास्क हैं उन सभी टास्क को हम ऑनलाइन प्रोसेस करेंगे। चलिए, तो रिक्वायरमेंट समझ लेते हैं। अगर आप व्हीकल इंफॉर्मेशन सिस्टम रन करना चाहते हो उसके लिए हम यूज कर रहे हैं इक्लिप्स IDE का। IDE इक्लिप्स होएगा। इक्लिप्स का आप कोई भी कॉन्सेप्ट यूज कर लीजिए। मैं यहाँ पे इक्लिप्स 1912 यूज कर रहा हूँ। आपकी मर्जी है, कोई भी आप इक्लिप्स यूज कर सकते हो। अच्छा, ये तो मेरा IDE हो गया। इसके अलावा आपको डेटाबेस के रूप में डेटा यहाँ पे कोई भी आप एक डिस्क्रिप्शन दे दीजिए। मैं एक D ड्राइव के अंदर VIS नाम का ही एक प्रोजेक्ट बनाऊंगा। तो VIS नाम का एक फोल्डर बना देते हैं और वहीं पे स्टोर कर देते हैं। दैट इज लॉन्चिंग केस। अच्छा, मैं अभी बात कर रहा था आपसे डेटाबेस का। डेटाबेस के रूप में हम ओरेकल का यूज कर सकते हैं, MySQL का यूज कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पे आपको एक MS एक्सेस का यूज दिखाता हूँ। MS एक्सेस अगर आप अपने डेटाबेस के रूप में लेना चाहें तो किस तरह। कभी कभी क्या होता है, अगर हमारा प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट लो कॉस्ट का होता है, मतलब हमें लो कॉस्ट पे वो प्रोजेक्ट अगर बनाना होता है या फिर कम क्लाइंट के लिए अगर बनाना होता है, तो क्लाइंट रिक्वायरमेंट करता है कि कम से कम लो कॉस्ट में हमारा कैसे बने। तो उसके लिए MS एक्सेस भी एक अच्छा ऑप्शन है। आप MS एक्सेस का भी डेटाबेस यूज कर सकते हो। मैं यहाँ पे MS एक्सेस का डेटाबेस यूज करूंगा और इसके कॉन्सेप्ट में आपको एक चीज जानकारी रखनी होगी। MS एक्सेस में जो कनेक्टिविटी होती है ना, वो हमारे 32 बिट ऑपरेशन पे कनेक्टिविटी होती है। तो आपको जावा का जो वर्जन होगा वो 32 बिट का लेना होगा, यानी आपको JDK 32 बिट का रिकमेंडेशन है। ओके, इसके अलावा एक चीज और याद रखिएगा, जावा ने JDK 8 और उसके बाद से MS एक्सेस की कनेक्टिविटी को हटा दिया है। इसलिए आपको JDK 8 से पहले का वर्जन यूज करना होगा। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा JDK 7 का 32 बिट। तो आप नेट से JDK 7 32 बिट इंस्टॉल कर लीजिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि उसी का हम इसमें यूज करेंगे। रीजन, मैंने MySQL यूज नहीं किया, मैंने Oracle यूज नहीं किया, मैंने MS एक्सेस यूज किया है। तो MS एक्सेस के लिए हमें JDK 7 की रिक्वायरमेंट है 32 बिट। ओके, क्योंकि हमारा जो कनेक्टिविटी होगी वो 32 बिट का कनेक्टिविटी होगा। चलिए, तो ये हमारा इक्लिप्स का एक होम पेज है। मैं इस वेलकम पेज को हटा देता हूं। दैट इज माय पेज इक्लिप्स IDE। क्लियर। अब मैं यहाँ पे बाइंड करूंगा। सबसे पहले मैं आपको बाइंडिंग करना सिखाता हूँ डेटाबेस, क्योंकि वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम डेटाबेस को किस तरह से, एक्चुअली जब कोई प्रोजेक्ट होती है और हमें कॉलेज में सबमिट करना होता है या फिर आप कोई क्लाइंट के पास आप सबमिट प्रोजेक्ट इंस्टॉल करते हो, तो प्रोजेक्ट की डेटाबेस हम वहां पे बनाते नहीं हैं। प्रोजेक्ट का डेटाबेस ऑलरेडी बना होता है और हम उसे इंपोर्ट कराते हैं, राइट। मैं यहाँ पे आपको डेटाबेस इंपोर्ट करना सिखा रहा हूँ। सबसे पहला केस, हाउ टू इंपोर्ट डेटाबेस इन माय सिस्टम। तो उसके लिए, चूंकि मैं मेरा डेटाबेस MS एक्सेस है, उसके लिए मैं यूज करूंगा MS एक्सेस का। विंडोज के अंदर ही हमें मिल जाता है। आप विंडो में सर्च कीजिए देखो ODBC डेटा सोर्स 32 बिट। मैं बात कर रहा था ना 32 बिट, क्यों मुझे जावा 32 बिट की रिकमेंडेशन हुई।
ये जो ODBC कनेक्शन होती है जो टाइप 1 ड्राइवर के रूप में आता है, तो ODBC कनेक्शन जनरली 32 बिट पे ही काम करता है, इसीलिए मुझे जावा का भी 32 बिट वर्जन चाहिए, ये बात याद रखिएगा आप। अच्छा, यहाँ पे हमने ODBC 32 बिट को ओपन किया। सी, ये आपका एक इंटरफेस मिलता है और इस इंटरफेस में हम डीएसएन जनरेट करते हैं, दैट इज यूजर डीएसएन। आपका यूजर डीएसएन हम जनरेट करेंगे। यहाँ पे ऐड आपको करना है, लो हमने यहाँ ऐड किया। और ऐड आप जब करोगे तो बहुत सारे आपको ड्राइवर मिलेंगे, उसमें से आपको ड्राइवर सेलेक्ट करना है। जब आप एमएस एक्सेस का ऑपरेशन करते हैं तो एमएस एक्सेस का जो एक्सटेंशन होता है, दो एक्सटेंशन होता है। अगर आपका लोअर विंडोज है, यानी हमारा ऑफिस अगर 7 है, एमएस ऑफिस 7, तो आपको एमडीबी एक्सटेंशन मिलता है। और अगर उससे हायर लेते हो, 10 ऑफिस है, ऑफिस 12 है, ऑफिस 16 है, अगर आप ये यूज करते हो तो आपको एक्सटेंशन ACCDB मिलता है। तो मैं काम करता हूँ, मैं सेलेक्ट करता हूँ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस ड्राइवर MDB और ACCDB। मतलब हमारा एक्सटेंशन या तो MDB हो, अगर लोअर होगा तो MDB आएगा, और अगर हमारा हायर होगा तो ACCDB आएगा। चाहे जो भी हो, हम दोनों को हमने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया। अगर आप MDB को सिलेक्ट करते हो, दैट इज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस ड्राइवर, तो आपका एक्सटेंशन सिर्फ MDB का सपोर्ट होगा, ACCDB का सपोर्ट नहीं होगा। इसलिए मैं जो सेलेक्ट कर रहा हूँ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस ड्राइवर MDB एंड ACCDB। देन आफ्टर फिनिश, ओके, यहाँ पे आपका डेटा सोर्स नेम प्रोवाइड कराना होगा। डेटा सोर्स नेम हम अपने प्रोजेक्ट का VIS रखें, स्मॉल लेटर में, हमने VIS प्रोवाइड कर दिया। अच्छा, इसके अलावा आपको डेटाबेस सेलेक्ट कराना होगा। मैं यहाँ से डेटाबेस सेलेक्ट कर लेता हूँ। मेरा जो डेटाबेस है वो हमारे D ड्राइव के अंदर, अभी मैंने एक VIS नाम का फोल्डर बनाया था, इसके अंदर हमारा प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है, व्हीकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसी के अंदर आपको मिल जाएगा web content database and inside C VIS.MDB। मेरा एक्सटेंशन MDB है, कोई बात नहीं, मेरा काम कर जाएगा। मैंने इसे सेलेक्ट कर लिया, इसे सेलेक्ट करना मस्ट है, आप सेलेक्ट कर लो और देन क्लिक ओके। आपका डेटाबेस लिंक हो चुका है। देन आफ्टर आपको जस्ट ओके कर देना है, आपका डेटाबेस बाइंड होकर मिल जाएगा। दैट इज द डेटाबेस कनेक्शन फॉर MS एक्सेस। आपको MS एक्सेस का जो डेटाबेस कनेक्टिविटी होगी ये इसी तरह से होता है, राइट। हमारा डेटाबेस का नाम VIS है, तो मैं अपने पेज से, जावा की पेज से या JSP के पेज से मैं VIS को कॉल करूंगा, और हमारा VIS के नाम पे हमारा ये डेटाबेस लिंक करा दिया, तो वो उसे पिक कर लेगा और उसे लोड करा देगा, हमारा काम हो जाएगा, जिसके अंदर हम टेबल स्टोर करेंगे और उसके डेटा स्टोर करेंगे। चलिए, तो इसे मैं ओके कर लेता हूँ। दैट इज माय फर्स्ट स्टेप। ओके, सेकंड स्टेप की बात कर लेते हैं। सेकंड स्टेप में मुझे रिकमेंडेशन है सर्वर का। मुझे यहाँ पे सर्वर चाहिए, और मैं चूंकि जावा 7 का बात कर रहा हूँ, तो एक काम करते हैं, सर्वर के रूप में भी हम टॉमकैट का यूज कर लेते हैं, लाइट वेट होएगा। टॉमकैट 7 का यूज मैं कर लेता हूँ। वैसे तो टॉमकैट 9 तक का वर्जन मेरे पास है, बट मैं चूंकि जावा का लोअर वर्जन सेलेक्ट किया हूँ, इसलिए मैं टॉमकैट का भी 7 वर्जन ही सेलेक्ट करूंगा। तो सबसे सेकंड यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा जो इक्लिप्स IDE पे करना था। अभी जो मैंने डेटाबेस सेलेक्ट करवाया था वो हमने सर्च करके ODBC में किया था। सेकंड स्टेप जो मैं आपको बता रहा हूँ सर्वर मैप करना, वो हमें इक्लिप्स IDE के अंदर करना होगा। आप सिंपली फाइल पे जाएं, न्यू, और यहाँ आ जाइए अदर। इसका शॉर्टकट है कंट्रोल N। अगर आप कंट्रोल N करोगे तो आपको ये ओपन हो जाएगा GUI। इसके अंदर आपको सर्च कर लेना है सर्वर। लीजिए, हमारे पास सर्वर अवेलेबल हो चुका है। सर्वर के अंदर आप जाइए, अपाचे, अपाचे को आप क्लिक कर लीजिए, आपको मल्टीपल ऑप्शन मिल जाएंगे। ये रहा अपाचे का डिफरेंट टाइप ऑफ ऑप्शन। हम यूज करेंगे टॉमकैट 7। तो टॉमकैट 7 सर्वर को मैंने सेलेक्ट कर लिया और क्लिक नेक्स्ट बटन। ओके, देन आफ्टर आपको लोकेशन प्रोवाइड कराना होगा कि आपका टॉमकैट 7 कहाँ है। अगर आपके पास टॉमकैट 7 नहीं है तो नेट से इंस्टॉल कर लीजिए टॉमकैट 7 को, या फिर यहाँ से आपको डायरेक्ट लिंक मिल रही टॉमकैट 7 को डाउनलोड करने का, डाउनलोड एंड इंस्टॉल, तो दोनों में से कोई भी काम कर लीजिए। मैंने इंस्टॉल कर रखा है D ड्राइव के अंदर, मैंने इसे रखा है, एक फोल्डर है सॉफ्ट फोल्डर के अंदर हमने टॉमकैट 7 9 मेरे पास दोनों अवेलेबल है। मैं टॉमकैट 7 को लिंक करूंगा। ध्यान रखिएगा लिंक करते समय
टॉमकैट 7 का पाथ देना है, न कि बिन का पाथ। याद रखिएगा, बिन का पाथ सेलेक्ट नहीं करना है, मुझे सिर्फ टॉमकैट अपाचे टॉमकैट 7 का पाथ सेलेक्ट करना है एंड देन सेलेक्ट फोल्डर। सेलेक्ट हो चुका है, इसे मैं फिनिश कर लेता हूं। एक चीज मैं आपको और बता दूं, अगर आप नेट से डाउनलोड करोगे टॉमकैट, तो आप यहां जाइए सर्वर के अंदर। ये रहा मेरा सर्वर, और सर्वर ये रहा हमारा टॉमकैट 7.0 सर्वर। इसको आप डबल क्लिक कीजिए। जब आप डबल क्लिक करोगे तो इसका पूरी की पूरी, है ना, ओवरव्यू खुल के आएगी। मैं यहाँ से एक चीज आपको दिखाना चाहता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा एरर आता है इसके लेकर, पोर्ट के बारे में। क्योंकि जो सर्वर होती है ना, सर्वर का बाय डिफॉल्ट पोर्ट होता है 8080, और अगर आप आपके सिस्टम में ओरेकल है तो उसका भी पोर्ट बाय डिफॉल्ट 8080 होता है। तो इसके कारण एक पोर्ट पे दो दो एप्लीकेशन नहीं चल सकती है, आपको पोर्ट चेंज करना होगा, ओरेकल का चेंज नहीं हो सकता। इसलिए आपको टॉमकैट सर्वर का चेंज करना होगा। देखो, HTTP पोर्ट हमने यहाँ पे कर रखा है 8000। जब आप नेट से डाउनलोड करोगे ना, आपको ये 8080 मिलेगा। सिंपली यहाँ पे आपकी जो मर्जी है वो ऐसे 8080 मिलेगा। बट आप 8080 मत यूज कीजिएगा, कुछ भी यूज कर लो, जो मर्जी है आपकी यूज कर लीजिए, बट 8080 नहीं यूज करना। देन आफ्टर आप सेव कर लीजिए। ये आपका सेव हो चुका है। आप चेक भी कर सकते हो कि आपका सर्वर सक्सेसफुली हुआ या नहीं। इसके लिए आप सिंपली यहाँ से रन कर लीजिए। रन करते ही ये स्टार्टिंग मोड में आ जाएगा। या यस, सर्वर इज स्टार्टेड। क्लियर, तो हमारा काम हो गया। याद रखिएगा ये पोर्ट नंबर। तीसरा पॉइंट, मैं यहाँ प्रोजेक्ट को इंपोर्ट कराऊंगा। ठीक है, मैंने पहला काम किया डेटाबेस कनेक्टिविटी, दूसरा काम हमने सर्वर को इंपोर्ट किया। क्योंकि जब आप कोई वेब प्रोजेक्ट चलाते हैं ना, तो वेब प्रोजेक्ट के लिए सर्वर की रिकमेंडेशन होती है। सर्वर आप टॉमकैट यूज कर लीजिए, लाइट वेट हमारा होता है, या फिर आप ग्लासफिश यूज कर लो, या फिर आप वेबलॉजिक यूज कर लीजिए। मैंने यहाँ पे लाइट वेट के लिए सेलेक्ट किया है टॉमकैट। ओके, तीसरा फेज में बात करता हूँ इंपोर्ट कराना। हाउ टू इंपोर्ट सर्वर, ध्यान से देखिएगा। क्लिक ऑन फाइल, क्लिक इंपोर्ट। ओके, और इंपोर्ट के बाद आपको जनरल के ऊपर क्लिक करना है। जनरल के अंदर आपको सेलेक्ट करना है एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट इनटू वर्कस्पेस, जो प्रोजेक्ट आपने क्लाइंट के लिए बना रखा है ऑलरेडी। ये प्रोग्रामर आपका बना रखा है, और ये आपको प्रोजेक्ट मिल जाएगा। अगर आपको कॉलेज में रन कराना है तो वहां भी आपको इसी तरह से प्रोजेक्ट बना हुआ मिलेगा, और इसे आपको सेलेक्ट करना है। नेक्स्ट कीजिए एंड देन ब्राउज कीजिए आपका प्रोजेक्ट कहाँ रखा गया है। मैंने प्रोजेक्ट को अपने VIS के अंदर बना रखा है, व्हीकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, दैट इज माय प्रोजेक्ट। मैंने प्रोजेक्ट सेलेक्ट किया एंड देन ओके इट। ओके, अगर आप प्रोजेक्ट बनाना चाहते हो कोई न्यू प्रोजेक्ट, तो सिंपली फाइल पे जाकर न्यू प्रोजेक्ट आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका प्रोजेक्ट बना बनाया है और आप अपने इक्लिप्स के अंदर चलाना चाहते हो, उसके लिए मैंने ये इंपोर्ट का ऑप्शन बताया। यहाँ आप फिनिश कर लीजिए, ये आपका प्रोजेक्ट इंपोर्ट करा दिया जाएगा। ये मैंने अभी जो आपको समझाया ना, इंपोर्ट करने का ऑप्शन बताया। अगर कोई आपको प्रोजेक्ट न्यू प्रोजेक्ट बनाना है, सिंपली आप उसके लिए फाइल पे जाएं, न्यू पे जाएं, और न्यू के बाद आपको यहाँ से मिल जाएगा डायनेमिक वेब प्रोजेक्ट। ये डायनेमिक वेब प्रोजेक्ट करोगे तो एक नया प्रोजेक्ट बनाने के लिए आपको ऑप्शन मिलेगा। बट अगर आपको बने बनाए प्रोजेक्ट है और वो आपको इंपोर्ट कराने हैं, एक्लिप्स पे चलाने हैं या कॉलेज में दिखाने हैं, उसके लिए आपको VIS ये प्रोजेक्ट मैंने इंपोर्ट कराया है। और मैंने भी आपसे बात किया था जावा का वर्जन को लेकर। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। राइट क्लिक कीजिए अपने प्रोजेक्ट के ऊपर। आपको दो चीजों की यहाँ पे रिकमेंडेशन होती है, मैं आपको दोनों का दोनों दिखा देता हूँ। और आप राइट क्लिक करने के बाद बिल्ड पाथ में जाइए। बिल्ड पाथ के बाद आपको मिलेगा कॉन्फ़िगर बिल्ड पाथ, इसके अंदर आ जाइए। मैं आपको दो चीजें दिखाऊंगा, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। आप चले जाइए लाइब्रेरी के अंदर, और लाइब्रेरी में आपको यहाँ पे मिलेगा सर्वलेट API डॉट जार। ये मस्ट है जी। ये हमारा सर्वलेट JSP के प्रोग्राम को रन करने के लिए ये जार चाहिए। तो ये जार आपको टॉमकैट के अंदर लिब में मिलेगा, उसे आप ऐड कर लो। मैं ऐड करना भी सिखा देता हूँ। फिलहाल मैं इसे रिमूव कर देता हूँ। तो मुझे दो चीजें चाहिए, पहले तो वो जार चाहिए, और मुझे जावा 13, ये तो मैं JDK 13 दे रखा हूँ, मुझे JDK 13 नहीं, मुझे JDK 7 चाहिए। ओके, क्योंकि यहाँ हमें ODBC का ड्राइवर नहीं मिलेगा, बोले तो टाइप 1 ड्राइवर मुझे यहाँ पे नहीं मिलेगा। मैं इसे भी रिमूव कर देता हूँ। सबसे पहले मैं जार ऐड करना सिखाता हूँ। उसके लिए सिंपली आप ऐड एक्सटर्नल जार पे आप जाइए,
और आपको जो जार मिलेंगे वो टॉमकैट के अंदर मिलेंगे। डी ड्राइव में मैं चला गया और हमारे पास ये रहा टॉमकैट का लोकेशन। टॉमकैट के अंदर आप लिब फाइल में चले जाइए। लिब के अंदर आप सर्वलेट एपीआई को सेलेक्ट कर सकते हैं। सर्वलेट एपीआई मैंने सेलेक्ट किया और जस्ट ओपन कर दिया। तो ये मुझे मिल गए जार सर्वलेट एपीआई जो सर्वलेट जेएसपी का प्रोग्राम रन करेगा। इसके अलावा आपको जावा चाहिए। जावा के लिए आपको क्या करना होगा, लाइब्रेरी। हमने जार के लिए ऐड एक्सटर्नल जार बताया, लेकिन जावा की फाइल के लिए लाइब्रेरी को आप क्लिक कीजिए, ऐड लाइब्रेरी। लाइब्रेरी के अंदर आपको सेलेक्ट करना है जेआरई सिस्टम लाइब्रेरी। सिस्टम लाइब्रेरी हमारा 13 था, बट मैं उसे चेंज करना चाहता हूं, तो मैं जाऊंगा इन्वायरमेंट के अंदर, इंस्टॉल्ड जेआरई के अंदर, राइट। और इंस्टॉल्ड जेआरई हमारे पास 13 था, बट मैं एक नया जेडीके और ऐड कर लेता हूं यहाँ से। स्टैंडर्ड वीएम के अंदर आपको नेक्स्ट कर लेना है एंड यहाँ से आपको डायरेक्टरी प्रोवाइड करना है वो जावा की। मैं यहाँ से डायरेक्टरी प्रोवाइड करा देता हूँ। मेरे पास जावा 7 रखा हुआ है, दैट इज ये रहा मेरा जावा 7, दैट इज माय जेडीके 7 प्रोजेक्ट। जेडीके 7 के अंदर ये एक पैकेज है और इस पैकेज के अंदर आपको बिन नहीं सेलेक्ट करना। मैं फिर से बता रहा हूँ, जनरली जब आप जावा का पाथ सेट करते हो ना तो बिन तक का पाथ सेट करते हो, बट जब आप इक्लिप्स के अंदर जेडीके बाइंड करोगे तो बिन नहीं सेलेक्ट करना है, सिर्फ जेडीके आप सेलेक्ट कीजिए एंड सेलेक्ट फोल्डर पे आप क्लिक कर दीजिए, ये सारे लाइब्रेरी को लोड करा देगा। ओके, एंड इसे आप फिनिश कर लीजिए। आपको दो ऑप्शन मिल गए, 13 मुझे नहीं चाहिए, मुझे 7 चाहिए। मैंने 7 क्लिक किया एंड देन अप्लाई एंड क्लोज। तो मुझे बाय डिफॉल्ट क्या मिल गया, 7 मिल गया, जो कि पहले मिल रहा था 13। मैंने उसे चेंज कर दिया एंड देन इसे मैंने फिनिश कर लिया। तो मुझे दोनों चीजें मिल गई, सर्वलेट एपीआई डॉट जार भी मिल गया जिससे सर्वलेट जेएसपी का प्रोग्राम रन हो सके। इसके अलावा मुझे जेआरई मिल गया जेडीके 7 का, क्योंकि हम जो यूज कर रहे हैं वो एमएस एक्सेस यूज कर रहे हैं, टाइप 1 ड्राइवर यूज कर रहे हैं, और टाइप 1 ड्राइवर सिर्फ जेडीके 7 तक ही सपोर्ट करता है। 7 के बाद 8 से उसे रिमूव कर दिया गया है। ओके, अप्लाई एंड क्लोज। हमारा प्रोजेक्ट का सेटअप हो चुका है। अब इसे रन कर लेते हैं। रन करने के लिए सिंपली प्रोजेक्ट पे आप राइट क्लिक करें, रन एज, रन ऑन सर्वर। सर्वर हमारा टॉमकैट 7 है। देन आफ्टर मैं इसे फिनिश कर लेता हूं। रीस्टार्ट, रीस्टार्ट कर लेते हैं, क्या फर्क पड़ रहा है। और ये हमारा पहले सर्वर को रीस्टार्ट करेगा। यस, मेरा सर्वर रीस्टार्ट हो गया। देन आफ्टर जब सर्वर स्टार्ट हो जाएगा उसके ऊपर ये प्रोजेक्ट डिप्लॉय होगा और डिप्लॉय होने के बाद आपको पेज मिल जाएगा। ये पेज जो चला है एक्चुअली, ये जो आईडी है ना, आईडी के पास सारी कॉन्फ़िगरेशन होती है। उसके अंदर आपका ब्राउजर भी होता है, उसके अंदर सर्वर भी इंपोर्ट करा सकते हो, उसके अंदर डेटाबेस भी कनेक्ट करा सकते हैं, सारा चीज अवेलेबल होता है। बट अगर आप चाहते हो कि आप अपने ब्राउजर क्रोम पे चलाओ या मोजिला पे चलाओ, ओपरा पे चलाओ, उसके लिए क्या करना होगा, सिंपली विंडोज में जाएं, वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर मैंने यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ये सेलेक्ट हो रखा होता है, वेब इंटरनल, दैट इज इंटरनल, जो कि आपको अभी शो किया। अगर आपको कोई और सेलेक्ट करना हो, इनमें से किसी को सेलेक्ट करो, लाइक मैंने क्रोम को अगर सेलेक्ट कर लिया, और अगर मैं दोबारा इस बार प्रोजेक्ट चलाऊंगा तो ये इंटरनल पे नहीं चलेगा बल्कि क्रोम पे चलेगा। लीजिए, रन ऑन सर्वर एंड देन फिनिश इट। ये रहा, इसे मैं हटा देता हूँ। वन सेकेंड, कुछ फाइलें पहले से ओपन था जिसके कारण वो ओवरलैप कर गया था। मैं फिर से चलाता हूँ। ये आपका 3 लेयर में आ रहा है, 3 लेयर में नहीं आना चाहिए। एक्चुअली यहाँ पे हमारा क्या है, स्पेस दिया रखा है ना, जिसके कारण ये प्रॉब्लम हो गया। मैं इसे नाम चेंज कर लेता हूँ। यस, मैं यहाँ स्पेस की जगह अंडरस्कोर पास कर देते हैं। ये बाय डिफॉल्ट जब हम रन करते हैं ना तो वो स्पेस की जगह ये देखो परसेंट सिंबल दे देता है, बट जब आप इसे क्रोम पे चलाते हो ना तो क्रोम इस तरह से सपोर्ट नहीं करता है। मैंने चेंज कर दिया है ना। अब मैं एक काम करता हूँ, ये देख रहे हो यहाँ पे आपको परसेंट सिंबल मिल रहा है, मैं इसे क्रॉस करता हूँ एंड देन रीस्टार्ट करता हूँ। देखिए आपको ये चेंजेस दिख जाएंगे। रन ऑन सर्वर, आई विल सेलेक्ट द सर्वर्स and restart the project. Yeah, my server is going to be starting.
या दिस इज स्टार्टिंग एंड हमारा प्रोजेक्ट ये रन होकर मिल गया। व्हीकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, इसके पहले क्या हो रहा था, व्हीकल अलग जा रहा था, इंफॉर्मेशन अलग जा रहा था और सिस्टम अलग आ रहा था, इसीलिए 3 ओपनिंग हो रही थी जिसके कारण वो रन नहीं हो पाया था। अब मैंने यहाँ पे सिंगल कर दिया। हमारे पास अलग अलग ऑप्शन है, एडमिन, कस्टमर, आरटीओ, पुलिस, वर्कशॉप, फाइनेंस। मैंने आपको बताया था ना प्रोजेक्ट में, इस प्रोजेक्ट में व्हीकल से रिलेटेड जितने भी टॉपिक हैं उन सभी को मैंने इंक्लूड किया। कस्टमर वो है जिसने कोई व्हीकल बाई कर रखा है, वो हमारा कस्टमर है। एडमिनिस्ट्रेटर जो होगा वो सभी की एंट्री करेगा। ध्यान रखिएगा, कोई कस्टमर डायरेक्ट एंट्री नहीं हो सकता। अगर कोई कस्टमर को एंट्री कराना है तो आपको एडमिनिस्ट्रेटर को लॉगिन कराकर वहां से कस्टमर ऐड करेंगे, वहां से हम कोई व्हीकल ऐड करेंगे और वहां से सारा काम होगा। अगर कोई आपको व्हीकल खरीदना हो उसके लिए आपको वर्कशॉप जाना होगा। याद रखिएगा, मैं भी एक कस्टमर दिखाता हूं। मैंने कस्टमर का नाम रखा यहाँ पे राम और आरे राम। चलिए मैं एक कस्टमर को आपको एग्जांपल में दिखाता हूँ। दैट इज माय कस्टमर, वेयर इज गोइंग। आई थिंक ये डेटाबेस कनेक्टिविटी इशू हो यार। यस, तो मैं बात कर रहा था व्हीकल इंफॉर्मेशन सिस्टम का। थोड़ी सी सर्वर इशू हो गई थी। मैं फिर से एक बार इसे रन कर देता हूँ। रन ऑन द सर्वर एंड देन रन दिस प्रोजेक्ट। ओके, हमारे पास प्रोजेक्ट आ चुका है VIS। हमने आपको बताया था हमारे पास सारे लिस्टेड हैं, कस्टमर, एडमिनिस्ट्रेटर, आरटीओ। अगर आप कोई आरटीओ का वर्क होगा वो यहाँ से हो जाएगा। कुछ अगर व्हीकल के ऊपर कुछ प्रॉब्लम होता है, पुलिस की सारी केसेस यहाँ से आप ऑनलाइन कर सकते हैं। वर्कशॉप हमारा अवेलेबल है जिसमें हम सारे ऑपरेशन, अगर आपको सर्विसिंग कराना हो, अगर कोई आपको व्हीकल बाय करना हो, उसके लिए हमारा वर्कशॉप है। अगर आपको पैसे की जरूरत है, फिनांस यहाँ पे बैठा हुआ। चलिए मैं एक कस्टमर की लॉगिन करा के दिखाता हूँ। हमारे पास एक कस्टमर है राम एंड मैं इसे सबमिट कर लेता हूँ। आइए, ये रहा आपका रिपोर्ट, वेलकम एंड इसके सारे ऑप्शन। पर्सनल, अगर आपका डिटेल, अगर आप अपना डिटेल चेक करना चाहते हैं, ये आपकी डिटेल है कंप्लीटली। एंड व्हीकल, आपके पास कितने व्हीकल हैं, क्या क्या उसके हैं, सारे डिटेल यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। इंश्योरेंस, सर्विसेज, पुलिस, आरटीओ, सारे ऑपरेशन आपको यहाँ पे मिलेंगे। और हमारा डेटाबेस, मैं आपको डेटाबेस एक बार दिखा देना चाहता हूँ। हमारा सारा इंफॉर्मेशन उसी डेटाबेस में से आएगा। इसके अंदर आप चले जाइए वेब कंटेंट डेटाबेस, और डेटाबेस के अंदर आपको एक VIS नाम का एक एक्सेस ड्राइवर मिल जाएगा जिसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन। लॉगिन मैं आपको दिखा देता हूँ, दैट इज राम। हमने ये लॉगिन कराया था, यूजर नेम पासवर्ड राम एंड राम, दैट इज लॉगिन एज अ कस्टमर। हमने सभी की एक एक एंट्री दे रखा है। आप जो एंट्री है, जितने भी, अगर आपको कोई नया कस्टमर ऐड करना हो, आपको एडमिनिस्ट्रेटर लॉगिन करना होगा, उसके लिए हमारे पास है एडमिन। मैं एक बार एडमिन आपको दिखाना चाहूंगा। इसे मैं एक बार लॉग आउट कर देते हैं, या log in again and I'll provide admin. This is admin and हम यहाँ से select कर लेंगे administrator, इसे हम submit कर लेते हैं। That is my, ये admin है और यहीं से सारे एडिशन होंगे। add customer, ओके, add vehicle, यहाँ से आपका ऐड पार्ट्स, अगर कोई एक्स्ट्रा पार्ट आपको ऐड करना हो, वर्कर ऐड कराना हो, एम्प्लॉयर ऐड कराना हो, कस्टमर की डिटेल चेक करनी हो, सारे ऑपरेशन यहीं से मैनेज किए जाएंगे। लाइक अगर कोई कस्टमर ऐड करना हो, यानी कस्टमर एंट्री जो होगी, रजिस्ट्रेशन, कस्टमर की रजिस्ट्रेशन, ये यहाँ से किया जाएगा। सारी रजिस्ट्रेशन कीजिए। अगर कोई व्हीकल ऐड करना हो, किसी कंपनी का कोई व्हीकल ऐड करना हो, कंपनी का व्हीकल यहाँ से ऐड किया जाएगा। और अगर आपको कोई व्हीकल बाय करना हो, उसके लिए वर्कशॉप वाले के पास लॉगिन कराकर और वर्कशॉप वो बाय करवाएगा। ओके, तो सभी का अलग अलग ऑपरेशन हमने यहाँ पे प्रोवाइड किया गया, इसलिए मैंने इसका नाम रखा व्हीकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। व्हीकल से रिलेटेड जितने भी ऑपरेशन होंगे उन सभी ऑपरेशन को हमने यहाँ प्रोवाइड करवाया है। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ व्हीकल इंफॉर्मेशन सिस्टम।